तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं धीरज और आकाश के घर की ओर आ रहे हैं क्योंकि आज जितिया ये लोग मना रहे हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा इन लोग का तैयारी कैसा है। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसा तैयारी किए हैं। आज धीरज के घर और आकाश के घर में जितिया गाड़े हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि आप लोग देखिए कैसा तैयारी है। बच्चे लोग कितना मस्ती कर रहे हैं लाइट में। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, मैं आगे दिखाता हूँ कि कैसा तैयारी है। देख सकते हैं बच्चे लोग कितना मस्ती कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये लोग कैसा सजा चुके हैं। देखने में तो बड़ी मज़ा आ रहा है ना। कैसे मज़ा आता है। आसमान करा वर्गाल पानी से कलसा गणेश जी में और कलसा में यज्ञम आर्घम समर्पयामि पादम समर्पयामि मनोहरम आग्रम चरणम श्रेष्ठम प्रतिष्ठा चंद्र दे दे चंद्रम सौभाग्यम द्रव्यम कुमकुमे केवचामि समर्पयामि श्री गणेश गौरीमिका बेनमा कलशयोगा बेनमा दोनों में दे दे। हटाओ हटाओ लाइट बहुत आँख में चोली खेलेगा। मनोहरम आग्रम देवानां लोकयं प्रतिष्ठितं समर्पयामि गणेशगौरीमिकाभ्यै नमः कलशयो बच्चे दिया रखना है। दोनों में गणेश जी में कलसा में दोनों में चढ़ाओ। जवा है जवा चढ़ाओ। ओम चंदी समर्पयामि नराभ्यं नमो नमः। अगर आई है तो कभी धूप लाइन दूध दे दो। चुटकी देखो देखो चुटकी ऐसे ला दिए थे, नाक को पकड़ती है। हल्का सुखा के दिखा देना है बस। रख दो पानी चढ़ाओ धूल में। सब बोलेंगे घबराइए मत, हमको सब बता दे, सबको भुलाएंगे नहीं। ताम दूंगी फलम दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि नराभ्यं नमो नमः। चढ़ा लिए होंगे तो हाथ जोड़िए। नीलाम नीलाम कोमलाम निमिषारण्य निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूची से पूछा कि सोच कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस सुधाई होंगे, तो आप ठीक बताइए। सूची बोले कि द्वारका का अंत कलि युग में
में इस समय बहुत आपस में सलाह की कि क्या कली काल में माता के रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वापस वो सब गौतम जी के पास उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने जाकर गौतम जी के साथ मस्तक झुका कर प्रणाम किया और ईश्वर ने पूछा कि प्रभु इस कलियुग में माता के रहते पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तब कहिए। गौतम जी ने कहा कि आपको मैं वही बात कहूंगा जो मैं पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा कि अपना भारत का अंत हो गया। दोनों पुत्र अक्षमा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़ी दुखी हुए। पुत्र के शोक कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बुढ़ी ने कहा गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कियों को खा जाता है। उस पर जादूजा ने कहा कि माता तुम रो मत, आनंद के साथ बैठो, तुम्हारे बेटे को बचाने का मैं यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय और गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ के राजा का बायां अंग खा लिया तो राजा ने झटपट अपना दाहिना अंग फेंक कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़ी आदर के साथ राजा के पास राजा से जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा मेरा माता का नाम सभ्या है और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश मेरा जन्म हुआ है और जुमुत्मान मेरा नाम है। राजा को दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि महाभाग तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वर मांगो। राजा ने कहा पंचराज यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया हो वो सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी और आपसे यहाँ के बालकों को ना खाएं और ऐसा उपाय करें कि जो उत्पन्न हो बहुत दिन तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा पंचराज गरुड़ राजा को वरदान देकर सभ्य अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत ला करके उन्होंने मरे हुए मनुष्यों को हड्डियों को बरसाया। ऐसा करने से जीवित हो गए जिससे पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वाले को कष्ट हो गया। उस समय राजा के शरीर का शोभा दुगुनी हो गई थी। राजा का दौलता देखकर गरुड़ ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि शुद्ध अष्टमी तिथि है, आज तुमने यहाँ का प्रजा का जीवन दान दिया है, इसलिए ये अमृत भाव दुर्गा का पूजा हो गया है। जो कोई जीवित पुत्री का व्रत करती है और अष्टमी तिथि को व्रत करती है और नवमी को पालन करते हैं उसका सौभाग्य बढ़ेगा, पुत्र की आयु बढ़ेगी। इस तरह जुमुत्वा ने वरदान देकर अपने धाम चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने गांव आ गया और वापस चले आए। द्रौपदी जी ने कहा हे देवी मैंने अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया, इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी तुम भी पूर्वोक्त विधि से व्रत का दुर्गा जी का पूजन करो, अभियत प्राप्त होगा। मुनिजात धूम की बातें सुनकर द्रौपदी हृदय में एक प्रकार का कुतूहल हुआ। स्त्रियों ने बुलाकर उसे उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने उस बात और उसके प्रभाव से किसी चील को सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद दोनों पीपल की शाखा में बैठकर चील ने मेरे खोते में बैठकर सियारिन को बताया। आप फिर चील को उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा सुनाई। आप पीपल के खोते में बैठे हुए सखी को सुनाया। सियारिन आदि कथा सुनी कि उसे भूख लग गई और वह झट से सौ से भरे हुआ स्मशान में पहुंचा। वहां उसने इच्छा पर मांस का भोजन किया। चील ने बिना गौरम करुणावतारम
हमरे के में आज 6 क्लास पढ़ाई जाए। आरती कर्पूरी गौरम करुणावतारम अवतार तारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार दिखा धीरज। से कौन सब आदमी जो थे ताकि लागत ये फिर तो पूरा वीडियो वाला से ये पूछा थे तो असर नहीं देखा रे जोगेश। मजा आता नहीं जितिया में? बहुत मजा लग रहा है। अरे बाप रे, नचना है ना? अभी बातें बताइए तो अभी गर्दा उड़ा देंगे ना। गर्दा उड़ा देगा। पूजा हो गया ना, समाप्ति की ओर है। संगीत का कार्यक्रम चल रहा है अभी, इसके बाद बाजा बजेगा और मजा आएगा। अरे इसको लस्सी बो इधर देख। मतलब पतला चाइनीज वाली स्कूल है, स्टापन पैसा मिलेगा इनसे ले। कौन नहीं दिख रही? दिक्कत नहीं कहते, मजा आता है। लाइव चला रहे हैं। नहीं अभी मेरा में डाटा नहीं है। हाँ इसको करके रखते हैं। धीरज कैसे मजा आता है? ठीक है हम निकला के अब समाप्ति की ओर है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब समाप्ति की ओर है। पूजा वूजा हो गया, अब डांस का तैयारी करते हैं। हम लोग नाचेंगे क्योंकि मज़ा आएगा अभी। पूजा तो समाप्त हो गई है और सब अभी घर चल जाएंगे। सब हम लोग यहाँ पर मस्ती करेंगे, नाचेंगे, डिगेंगे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं।